तो हाँ गाइस, लेकर आ चुका हूँ नया चैप्टर। लेकिन आज से सभी चैप्टर मेरे इस नए चैनल पर आने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर चैप्टर आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर कोरिन कहता है हाओरेन से, हाओरेन आखिरकार तुम इतने दिनों से कहाँ थी। हाओरेन भी उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। राइटर बताता है कोई नहीं जानता इस बारे में, जहाँ पर हाओरेन ने 2 सप्ताह तक बिना कुछ खाए पिए पूरे मेजेस की जो फोर्स थी उसे ब्लॉक करके रखा था। यह एक ऐसी चीज है जो कि आगे चलकर एक नॉर्थ की लेजेंड यानी कि कहानी बन सकती है, काफी खतरनाक वाली। यहाँ तक कि अगर हाओरेन ने उनको ब्लॉक ना किया होता तो कोरिन और स्टेला दोनों ही मारे जा सकते थे अब तक। फिर भी हाओरेन ने कोरिन को कुछ नहीं बताया। वह कहती है कोरिन क्या तुम ठीक हो? अगर ये तुम एकदम ठीक हो तो तुम्हें इस चीज के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये ज्यादा कुछ नहीं था। और इस तरह नॉर्थ की वह कहानी कुछ भी नहीं बनकर रह गई। वहीं दूसरी तरफ कोरिन गार्डियंस की मेज टावर को ख़त्म करने का ये जो मिशन था सच में काफ़ी खतरनाक रहा था और काफ़ी बड़ी जीत मिली थी इसमें। और इस विक्ट्री की न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल गई, जहां पर कोरिन को भी सिस्टम से मैसेज मिलता है और बताया जाता है कि कोरिन तुमने दुनिया के 2 सबसे बड़े विलन्स को हराया है, डून सकाइस और गोल्डन मेज एड्रिन। तो रिवॉर्ड्स के तौर पर हमारे कोरिन को मिलती है एक तो एथर अंडरस्टैंडिंग, जिससे हमारा कोरिन मैजिक फॉर्मेशन को काफ़ी आसानी से सीख सकता है। और दूसरा जो रिवॉर्ड होता है वह होता है वॉर फ्लैग, जिसमें हमारा हीरो कोरिन किसी भी वॉर में मेन सिंबल रहेगा। मतलब कि ज़्यादातर जो लोग होंगे वॉर में लड़ने वाले उस हमारे कोरिन को ही ऑर्डर्स को मानेंगे। इस इफेक्ट की वजह से कोरिन काफ़ी अच्छा अटेंशन पा सकता है बैटल फील्ड में, और हमारे कोरिन के स्टैट्स भी उसके अलायंस के तौर पर उन्हीं पर निर्भर करेंगे, डिपेंड होकर चेंज होते रहेंगे। और अगर कोरिन तुम मारे जाते हो वॉर में तो तुम्हारे जितने भी अलाइज हैं वे सारे एंग्जाइटी में चले जाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि ऑरा और माना रैंक दोनों ही हाईएस्ट लेवल तक इंक्रीज हो चुके हैं। अब इसके ऊपर एक वेस्ट नाम की एक रैंक रह गई है। सिर्फ हमारे कोरिन को तो ऑरा में हाईएस्ट रैंक मिली है, बल्कि हाओरेन के पास है बेस्ट रैंक ऑरा में। वही मेरिटा की बात की जाए तो माना में बेस्ट रैंक मेरिटा के पास है। और कोरिन भी सोचता है मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग इस दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हैं जिनके पास है बेस्ट रैंक इन दोनों ही ऑरा और माना में, जिनमें पहला है पार्क सीहू, दूसरा है डीमन किंग ओहार्ड ब्रेज और तीसरा टाटेज वोल्टजार। और क्योंकि टाटेज वोल्टजार के पास कमांडमेंट्स की भी पावर है, जिस वजह से वह पूरी तरीके से एक अलग दुनिया का एंटिटी बन जाता है। लेकिन जब से मुझे ये सेकंड लाइफ मिली है तब से मैंने 1 साल के अंदर ही मेज टावर को डिफीट किया, और यहाँ तक नहीं बल्कि काफ़ी सारे लोगों को भी बचाया है। तो अब मुझे जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, और मुझे अब सिर्फ इतना स्ट्रांग होना है ताकि मैं आगे आने वाले खतरों का सामना कर सकूं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है मेरिटा की, जो कहती है कोरिन यहाँ पर सब कुछ हो गया है। कोरिन बताता है जब सेंटेंस को बचाने का ये मिशन लागू हुआ था तब सभी को ये खुली छूट दी गई थी कि वे उस मेज टावर में जाकर कुछ भी चीज़ को ले सकते हैं। तो भाई मैंने तो फिजिकल जो भी रिसोर्सेज थे उन पर तो गिव अप कर दिया, मैंने उन्हें मेरिटा के ऊपर छोड़ दिया, वही उनको मैनेज करेगी। और मैंने किसी और चीज़ को लूटा था वहाँ, जो कि और कुछ नहीं बल्कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज। हम देख भी सकते हैं कि सारे मेजेस को बंदी बनाकर वहाँ से ले जाया जा रहा होता है। फिर से सीन कैंप पर शिफ्ट होता है जहाँ पर मेरिटा कहती है कोरिन आजकल मेरे ऊपर सच में काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ चुका है, मुझे काफ़ी सारे गोल्स को मैनेज करना पड़ रहा है। सो प्लीज़ क्या मैं थोड़ा बहुत फ्रेश ब्लड ले सकती हूँ तुम्हारा? हाँ भाई, कोरिन भी उसे कहाँ मना करने वाला था। वह भी कहता है ठीक है मैं अभी फ्री हूँ तो तुम कर सकती हो जो करना है। मेरिटा भी अपने पहने दांतों को निकालते हुए कहती है थैंक यू फॉर मील, और वह कोरिन को खाने ही वाली होती, मतलब खून लेने ही वाली होती है। मेरिटा आगे बढ़ की बात है उससे पहले ही किसी का हाथ आ जाता है उन दोनों के बीच में, और ये और कोई नहीं बल्कि होती है हाओरेन, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी लग रही होती है। और कोरिन से कहती है कोरिन यहाँ पर एक गेस्ट है जो तुमसे मिलना चाहता है। और वह गेस्ट और कोई नहीं बल्कि होती है सेंटेस। वह भी कहते हैं हे जूनियर क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा टाइम होगा? हम देखते हैं भाई मेरिटा और हाओरेन दोनों को बाहर निकाल दिया होता है। गार्ड्स उनको रोक कर खड़े होते हैं, लेकिन हम साफ साफ देख सकते हैं उन दोनों को रोकने में गार्ड्स को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। जहाँ पर कैंप के अंदर सेंटेस हमारे कोरिन को शुक्रिया करती है और कहती है
कोरिन तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। कोरिन भी मौके का फायदा उठाते हुए कहता है, क्या सेंटेस तुम इसे सिर्फ शब्दों के द्वारा ही टालना चाहती हो? सेंटेस भी कहती है, अरे चिंता मत करो, जब हम रॉयल फैमिली के पास जाएंगे तो तुम्हें काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे उनसे। और वैसे अभी ऑर्डर सच में काफी ज्यादा बिजी है, तो जब वह फ्री हो जाएगा तो वह तुम्हें जरूर से कुछ अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स देगा। कोरन भी कहता है, क्या ऑर्डर विजी है भाई? सैंडिस कहती है, हाँ लेकिन मैं तुम्हें एक उपहार एडवांस में देना चाहती हूँ। कोरिन भी हक्का बक्का रह जाता है उसके उपहार को देखने के बाद, क्योंकि हम देखते हैं भाई साहब सेंटिस ने कोरिन को किस कर लिया होता है। और सेंटिस कहती है कोरिन से, कोरिन प्लीज़ अपनी आंखों को बंद कर लो। माहौल सच में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होता जा रहा होता है। कोरिन भी सोचता है यह खुशबू सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर भी। कोरिन को लग रहा होता है कि वह माउथ टू माउथ सेंटेस किस कर रही है, लेकिन जब वह आंखों को खोल कर देखता है तो वह देखता है सेंटेस ने अपनी उंगली को घुसाया होता है उसके मुंह में। बेचारे का तो पोपट हो जाता है। सेंटेस भी उस पर हंसने लगती है। वह कहती है, हे तुम चालाक लड़के, तुम सच में एक असली आदमी हो। क्या तुमने ऐसा सोचा था तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है? देखो तो सही इसके लाल चेहरे की तरफ। हे क्या मुझे तुम्हें शीशा दिखाना चाहिए तुम्हारे चेहरे को उस शीशे में? ठीक है तो कोरिन मैं यहाँ से चलती हूँ, मुझे अभी काफ़ी सारे कामों को देखना है, बाकी की चीज़ों को हम बाद में चलाएंगे। अभी के लिए तुम मुझे सिस्टर कह सकते हो कोरिन। कोरिन कहता है, क्या सिस्टर? तुमने सिस्टर की तो सारी लाइनें पार कर दी है। कोरिन भी अपने मुंह को साफ करते हुए सोच रहा होता है, सच में इससे डील करना सच में काफ़ी कठिन है। जहाँ पर सेंटेस कैंप से बाहर आ चुके होते हैं और अपने कोरिन के साथ उसी मुलाकात को याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश कर रही होती है। लिटरली भाई ये तो एकदम क्यूटी बाई लग रही है इस सीन में। और वह भी सोच रही होती है, उस टाइम पर मेरा जो दिल था सच में उतना ज़्यादा हार्ट बीट कर रहा था जब मैंने उस पावर को देखा था, सूरज की असली पावर को। हाँ भाई ये उसी सीन की बात कर रही है जहाँ पर कोरिन ने अपनी सन की पावर्स का यूज़ किया था और वह घुटने टेक दी होती है कोरिन के सामने। और वह उस पुरानी सीन को भी याद करती है जहाँ पर कोरिन ने उससे कहा था कि सेंटेस तुम्हें अपने ऑर्डर के लोगों पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हें धोखा दे रहे हो पीछे से। लेकिन उस टाइम पर तो सेंटेस ने उसे थप्पड़ मार दिया होता है। लेकिन अब सेंटेस को समझ में आ चुका है कि यह उसके ऑर्डर में से ही किसी के लोगों का काम है। और सेंटेस बताती है आखिरकार उसे कैसे पता चला। उसने जब देखा कि उसकी डिवाइन पावर वापस ना आ रही तो इसका सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि उसका जो यह नेकलेस था यह किसी ने बदल दिया था। और क्योंकि ऐसी चीज़ों को टच करने की इजाज़त सिर्फ ऑर्डर के हाई रैंक के लोगों के पास है, तभी पीछे से ऑर्डर का एक सिपाही आता है। वह कहता है, सेंटेस जल्दी से चलो हमारे साथ, तुम्हें हाई पोप से मिलना है। वह भी मन में सोच रही होती है, क्या मैं इस समर ब्रेक के दौरान फिर से कोरिन से मिल पाऊंगी? हाँ मुझे उससे मिलना है, एक प्योर हार्ट के साथ मैं उसकी पावर्स को फिर से देखना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे किसी को पकड़ना है और उसे मारना है, उन सभी ऑर्डर के गद्दारों को। वहीं हमें दूसरा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है ड्यूना लीफ के पटेटो फार्म का सीन, जहां पर माइक से सभी को जगाया जा रहा होता है। ये मेज टावर के पिछले वाले कैदी होते हैं जिन्हें घूल बनाकर पटेटो की फार्मिंग में लगाया हुआ होता है। उन्हें बाहर निकाला जाता है, फिर उनसे मॉर्निंग एक्सरसाइज कराई जाती है। एक बंदा दूसरे बंदे से पूछता है, भाई यार आज खाने में क्या मिलने वाला है? वह दूसरा भी कहता है, भाई आज कुछ नहीं है, सिर्फ पटेटो है, उबला आलू, सूखा आलू, छिला आलू, सिर्फ यही मिलेगा खाने में। मैं पहले वाला बंदा भी रोते हुए कहता है, क्या हम सिर्फ आलू खाने वाले हैं? कोई तो हमें कुछ अच्छा खाना दे दो। फिर बाद में चलकर उनसे खेती भी करवाई जाती है काफ़ी कड़ी धूप में। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। वह भी सोच रहा होता है, उस कमीनी लड़की और उस कमीने लड़के की वजह से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। एक बार ये अंधेरे का समय यहाँ से निकल जाए और जब मेज टावर के लोग हमें यहाँ बचाने आएंगे तब पता चलेगा इन लोगों को। तब लेकिन तभी वह कुछ नोटिस करता है। वह देखता है प्रोफेसर रोनाल्ड को। वह कहता है, प्रोफेसर रोनाल्ड। वह भी पहचान जाता है ये तो जोलिन है। वह बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वह कहता है, क्या सब मेज टावर के लोग हमें यहाँ पर बचाने आए हैं? लेकिन उसकी गलत फहमी को दूर करते हुए वह रोनाल्ड कहता है, नहीं भाई, हमें भी यहाँ पर पकड़ लिया गया है। बेचारी की एक पल की खुशी एक पल में ही गायब हो गई। फिर भाई साहब हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, एक घर का सीन, जिसमें कोरिन के फादर और मदर दोनों काम कर रहे होते हैं। जहाँ पर कोरिन की मदर कहती है, हे क्या तुमने ये लेटर पढ़ा था जो कि सुबह सुबह आया था? कोरिन का फादर भी कहता है, क्या उस गंदे लड़के का लेटर? वह सच में काफ़ी ज़्यादा अनग्रेटफुल है। मैंने सच में उसे काफ़ी गंदे तरीके से बड़ा किया है, क्योंकि जब से वह अकेडमी में गया है हमसे तो एक बार मिलने भी नहीं आया। क्योंकि पिछले बार के समर ब्रेक्स में वह साउथ में गया था और विंटर ब्रेक्स में वह
ईस्ट में गया था। वह सच में काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहा होगा वहाँ पर। कोरियन की मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। वह कहती है हमारा बेटा सच में काफ़ी अच्छा कर रहा है। वह तो यह भी कह रहा था कि वह प्रमोट हो चुका है और उसकी कोई कोरियन गार्डियंस नाम की कोई टीम भी है, ना जाने क्लब है या क्या है। और क्या तुम्हें पता है कि जब सेंटिस किडनैप हुई थी तो हमारा बेटा कोरियन भी उसे बचाने के लिए गया था। और कोरियन का फादर भी अपनी सेकियां बखेरते हुए कहता है हाँ, एक लड़के को तो इतना ब्रेव होना ही चाहिए और एक असली आदमी को प्रेस्टीज फेम ऐसी चीज़ों को तो पहले ही पा लेना चाहिए। तभी कोरियन की मॉम कहती है क्या तुम्हें लगता है कि कोरियन डेट कर रहा होगा? कोरियन का फादर कहता है क्या तुम क्या कह रही हो? आखिर उस जैसे बेकार से लड़के को कौन सी ही बेकार लड़की डेट करेगी? मैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खुश होऊंगा कि उससे कोई लड़के अच्छे से बात भी कर ले एक बार। लेकिन वही हम अगले ही सीन में देखते हैं जहाँ पर कोरियन तैयार हो चुका होता है निकलने के लिए अपनी सारी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, वो भी अपने घर की तरफ, और वे वहाँ से निकल भी जाते हैं। तो भाई साहब नेक्स्ट चैप्टर में कोरियन के पेरेंट्स का जो रिएक्शन होने वाला है सच में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर।